राम मंगल करन है, राम विघ्न हरण है, राम नाम शुभम है, राम अति प्रियम है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो रे, हाजी कहियो रे, अयोध्या जाके कुछ दिन रहियो रे, अयोध्या जाके कुछ दिन रहियो रे। राम कृपा से राम दरस हो, राम नाम सुखारी, राम कृपा से राम दरस हो, राम नाम सुखारी। जिसने भी ये नाम जपा उसकी विपदा हारी, अरे जिसने भी ये नाम जपा उसकी विपदा हारी। जो भी कहे ना है हो, जो भी कहे ना है, खुले मन से कहियो रे, कहियो रे, अयोध्या जाके कुछ दिन रहियो रे, अयोध्या जाके कुछ दिन रहियो रे। राम राम श्री राम, राम राम जय राम, बोलो राम राम सिया राम, राम राम जय राम। यही तो है हनुमान गढ़ी में राम भक्त हनुमान, यही तो है हनुमान गढ़ी में राम भक्त हनुमान। राम सिया जिनके हृदय में बसते बन के प्राण, राम सिया जिनके हृदय में बसते बन के प्राण। सरयू के पावन, सरयू के पावन जल से नहैयो रे, नहैयो रे, अयोध्या जाके कुछ दिन रहियो रे, अयोध्या जाके कुछ दिन रहियो रे। राम राम श्री राम, राम राम जय राम, ओ बोलो राम राम श्री राम, राम राम जय राम। लेकिन कलयुग में दर्शन आप किसको कराएंगे? तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किससे प्राप्त हो सकेगा, ये कृपया करके मुझे बताओ। तब भगवान 12 बोले, बड़ा भगवान नहीं, 12 जिनके 12 मुख है। भगवान बोले, बोले हे देवी पृथ्वी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बता रहा हूं। जो आगे आने वाले, अभी मेरे कथा में कुछ समय पहले कहा था कि हमारी कुछ माताएं आकस्मिक विधवा हो जाती या कुछ उनका उल्टा रूप, उनको क्या बोलते हैं पुरुषों को, महाराज विधु, विधु, तो उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन गलती करे तब नहीं, अगर आचरण पक्के है उनके तो हमेशा सम्मान से नहीं। और मैं तो कहता हूं कि
ऐसे को तो हमेशा सम्मान से देखना चाहिए। मैंने भविष्य की बात बताई, मैंने भविष्य की बात अभी आपको बताई थी जो कोई नहीं बताता महाराज। मैंने कहा कहीं ऐसा हुआ आगे तो मैं वचन देता हूं, मैं तो किसी को बख्शूंगा। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं? ये कोई कह सकता है क्या? इस बात को कोई भी महात्मा या कोई भी महापुरुष इस बात को नहीं कह पाए, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा इस नाम में, कोई भी हो। अर्थात या भगवान ने भी वही बात कह दी, बोले हे देवी पृथ्वी, भूतकाल की भांति बतलाता हूं, इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था। इस वसु नामक पर्वत पर एक निषाद था जो श्यामक सामों के जंगल की रक्षा किया करता था। श्यामक वनों की रक्षा किया करता। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। भगवान पुरुषोत्तम के विषय में उसकी महान भक्ति थी, और यही पद्मावती ने कहा है, और यही मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान को कभी मत भूलो, ईश्वर को कभी भी किसी भी हाल में मत भूलो। कभी आप अपने कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए, आप संसार में अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए, लेकिन प्रभु को कभी मत भूलिए। अर्थात वो सामों के चावल का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। स्वयं प्रसाद पाता, समा के चावल बनाता था, मधु शहद मिलाकर, और भगवान का आगमन करके और स्वयं उनके साथ विष्णु से निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याण में ही मर्यादा भार्या पत्नी चित्रवती ने एक दिन उत्तम पुत्र को जन्म दिया। चित्रवती ने एक दिन उत्तम पुत्र को जन्म दे दिया। आप घर में भोजन पाते, खाने से पहले भगवान जल का पात ऐसे अर्घ देगी, उसके बाद सेवन की। आप ये नहीं कि भूखे भंडारी लाओ जल्दी और कप करके। भगवान सब संसार में आप अगर आए तो जो भी करते हैं, आप काम भी करते हैं, हल भी चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, राजनीति करते हैं, सर्विस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, भगवान को समर्पित करके करते हैं। आप उसका आनंद देख लीजिए। भगवान के प्रति समर्पित, कल्याणकारी का, देश के प्रति समर्पित, समाज के प्रति समर्पित, माता पिता के प्रति समर्पित, भाई बंधु सगे संबंधी उनके प्रति समर्पित। अगर अकेले चाक चलाया तो आपके जो घना डालोगे उसमें मिठास नहीं आएगा, और उस चाक में घने के साथ भगवान की मिठास खोल दोगे तो खाने में भी आनंद आएगा। हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं, अब तो चक्की चूल्हे नहीं है, पुराने टाइम में गांव में चक्की हुआ करती थी। वो चक्की नहीं लगी थी बिजली वाली, पहले चक्की पर आटा पिढ़ाई बोलते, चक्की पीढ़ी ऐसे करते, और माता चप्पा में दाना आटा चावल जो भी पीस रहा है माता लगी है और भजन उठा लेती। और क्या कहती थी हमारी माताएं बता महाराज क्या कहती? अरे मथुरा हरि ने जन्म लिए, गोकुल झूले था, हे मथुरा हरि ने
अब चक्की चल रही है। ये मथुरा हरि ने जन्म लिए, गोकुल झूले पाला था। ये मथुरा हरि ने जन्म लिए, गोकुल झूले। आजा आजा दरस दिखा जा, आजा प्यारे मोहना। आजा आजा मथुरा हरि ने जन्म लिए, गोकुल झूले। हमारी माताएं भजन के साथ इस तरह से चक्की चलाया करती। हम छोटे छोटे थे, चक्की चलती थी, हम भी जाग जाते थे। हम देखते माता चली गई, माँ चक्की पे बैठी। जाड़े के टाइम में बड़ी बड़ी माताएं चूल्हा जला देती थी, आग पर बैठ जाती थी। बाट बनोले होते थे, बटलुआ जानते हो, बाट भीतर को बटलुआ, बाट मट्टी की हंडी, बाट। महाराज सब देखो, माजन होती थी, रात चली जाती, माजन रात पानी तो खाई, दूधे पीठे बर्तन रात में लगे रगड़ के और बढ़िया चमकाए कर। ये सब देखा, इतना आनंद आता, वो ममत्व था, वो आनंद था, वो ओरिजिनल माने एक वास्तव में एक माने एक कहते हैं ना माने पवित्रता थी। अच्छा हम जल्दी जाग जाते थे, मठा हमारी बड़ी बड़ी दादी दादी कुछ मठा आगो बेटा मामा से लोनी दही लेते बैठ गए, जाग के आ गए, जब वो आ गया दे दो मलाई। अच्छा सबसे बड़ी एक और थी, अच्छा परिवार में बड़े थे, पहले पहले घूंगर थे तो और लाभ था हमारा, खूब खाया, मैंने इतना खाया कि वो खवाई अभी तक चल रही है। पुराने टाइम की तो मैं बात ही क्या, पुराने टाइम की तो महाराज वो चक्की का आटा, वो माताओं का बढ़िया चूरमे के लड्डू, वो मावा, वो दही, वो मठा, वो घी, वो सब कुछ नहीं। अब तो केवल बनावटी बात आ रही थी महाराज, मैं कथा के आनंद आता, पता नहीं ये बात कहां से निकल गया। बारे भगवान बोले महाराज निषाद को भगवान के प्रति बड़ी भारी भक्ति और समा के चावल बात चल रही थी। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता, पतिव्रता नारी। हमारी पुरानी माताएं पतिव्रता धर्म, मोटी साड़ी, ये पतले कपड़े नहीं, मार्की सफेद मलेशिया की, और शायद 5 मीटर की साड़ी और 2 साड़ी, एक हरी और एक नीली, रंगरेजा पे और पहनती सादा पंचा, 2 पंचा, 1.5 मीटर की पंचा, कुर्ती, जूती। उस समय देखा बरसात इतनी कि पाँव में खुरबा जानते हो, बरसात में तेल लाके आग लेके सेकते, लोहिया हर चलाते, बकर नारी का मतलब था हेयर करती, बकर का मतलब खेत बढ़िया मुलायम होते तो बखरते थे, घास लोहिया से खेत कर लो, पच जाते ऊपर में। ये सब समय देखा, चरी ज्वेलरी सब, ये पूरे सब वातावरण थे, उससे बड़ा आनंद था। ये पूरा जंगल था,
चौपे चढ़ने आते थे। क्या बात थी, कबड्डी, खो खो, वो उर्ग डंडा, सर्ग डंडा, गेंद, ऐसे नीचे लाठी निकाल के चौपिया छुट जाते, नीचे लाठी निकाल के किसी की लाठी निकाल के सब देखा। अरे राम, जीवन में जो बचपन है वो लौट के कभी फिर नहीं आता। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी चिकन पट्टी कर लो, लेकिन जो उम्र निकल गई वो लौट के फिर निकल जाते हैं वो दिन, फिर नहीं आते, फिर नहीं गुजर जाते हैं वो दिन, फिर वापस घुंघरू की तरह बजता ही रहा। कभी तोड़ा गया, कभी जोड़ा गया, 100 बार मुझे जो छोड़ा गया। घुंघरू की तरह बस आप माताओं के पैर में पाए गए, उसका वो कह रहा है घुंघरू की तरह बजता ही रहा। 100 बार मुझे जोड़ा गया, टूट गया, फिर जोड़ दिया, 100 बार मुझे छोड़ा गया, लेकिन मेरा काम है मैं बजता ही जीवन भी हमारा ऐसा है। आएंगे, जाएंगे, जन्म लेंगे, फिर संसार छोड़ के जाएंगे। हमारा आदान प्रदान बना रहेगा। कब तक? जब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवान को हम अपना नहीं बना लेंगे, तब तक और संसार से जुड़े रहेंगे। तो कुछ बाजरा की रखवाई करने जाते थे, वो फिर हरिया गल्लो बेच देते थे, मेरा घर कछू ने तोड़ लगे हरिया गल्लो, और सोचते थे कि कब से 10-11 बजे कब गल्लो हटे, कब हरिया चल हमारे कुछ आनंद आता। चौपे चौके बड़े बूढ़े हंसते थे, बोलते थे, बेटा कहां से आगे बतराते थे। उनकी बात सुनने में आनंद आता, बड़ा प्रेम करते। कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी समाज से डॉक्टर हो, बड़े बूढ़े हो, बड़े प्यार से बात। ये सब चला, अब कुछ बचा नहीं है। आपको भैया घर में घुस जाओ तो घर वाले बोलने को तैयार नहीं। अगर देर रह गई तो न कुटते रखो। पहली टाइम में हमारे माता पिता सोचते मेरा बच्चा मंदिर से जुड़ा है, रामायण से जुड़ा है, पहलवानी कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, पढ़ाई में अव्वल है, खुश अंदर से जिज्ञासा। पहलवानी में अभी स्वर्ण पदक लेके आए, वो पहलवानी खराब मानते, पढ़ो और वो पहलवान बनना चाहते हो तो स्वर्ण पदक अभी करोड़ रुपया भाला, महाराणा प्रताप ने भाला फेंका था। मालूम है हमारे जो इतिहास में महाराणा प्रताप, राजा महाराणा प्रताप से उच्च कोटि का भाला फेंकने वाला कोई था नहीं। अगर हमारे इतिहास में पढ़ा होगा महाराणा प्रताप। आज 121 साल बाद भारत देश को स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा लेके आया, शायद आप देख रहे हो। 121 साल बाद स्वर्ण पदक नहीं मिला। या तो मेजर ध्यानचंद सिंह, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, वही लेके आए थे, या उनके बाद अब 121 वर्ष। चलिए मैं कथा पे आता हूं, मैं भी कहां चला जाता हूं। अरे पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी और पतिव्रता नारी आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वो अपने पुत्र को समाज की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु माने शहद की खोज में निकल। बच्चे से कहा तुम समाज की रखवाली करो, और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वो मधु की खोज में चले। मधु की खोज में मधु का छाता देखने की इच्छा से वो
एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्रों ने समाज के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीस कर वृक्ष की जड़ में डाला। वृक्ष की जड़ में डाला। भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। तदंतर वसु मधु लेकर आया और सभा के चावलों को खाया हुआ देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। मैंने इनमें मधु नहीं मिलाया और तूने पहले ही भगवान को भी खिला दिया और पीस भी डाले और वृक्ष में भी डाल दिया। फटकार लगाने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ में ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष में ही विराजमान। उस समय वो भगवान विष्णु उस वृक्ष में ही विराजमान। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र और खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ी और भगवान के चरणों को प्रणाम किया। भगवान भाव देखते माने ये था कि मेरे लिए अपने पुत्र का भी वध किया। माने मेरे प्रेम में, मेरे बात में, मेरी सेवा में इतना मगन हो गया कि जिन अपने पुत्र का भी वध करने के लिए तैयार हो। तब देवेश्वर आप ये क्या कर रहे हैं? तब श्री भगवान बोले हे वसु, हे देवी, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। तब वो पत्नी बोली, किसकी? निषाद। बोले देवी, तुम्हारा पुत्र मेरे में भक्ति रखता है और ये मुझसे भी बढ़कर, आपसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है। इसलिए मुझसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने तुमसे भी प्रत्य दर्शन तुम्हारे साथ इसको दिया है और इसकी दृष्टि में सर्वत्र है, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्परणी के तट पर में है। माने मैं हर जगह व्याप्त और तुम मुझे केवल कहां जानते हो कि इस पर्वत के तट पर में रहते। बालाजी केवल ही रहते हैं। कोई जानता कि बालाजी केवल ही मिलेंगे, लेकिन बालाजी को बुलाने वाला कोई हो, बालाजी हर जगह मिले। राम कर में मिले। बोले तुम्हारे पुत्र ने मुझे सर्वज्ञ जानकर सती कपट जाने सुर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। भगवान सर्वव्यापी। कर में प्रहलाद जी से कह दिया था, क्या तुम्हारे भगवान ये सब गर्भ खंभे में भी है? बोले प्रभु मेरे इसमें भी। भगवान जहां चितवम ता प्रभु आसीना और सेवई सिद्ध मुनि से प्रवीणा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर भी। भगवान करकड़ में, भगवान चेटी में, भगवान हाथी में, भगवान सर्वव्यापी है। भगवान की 84 लाख योनि संतान, भगवान की 84 लाख योनि संतान। भगवान ने कहा मैं अपनी संतान का वध नहीं कर सकता। राम ने मारे गांव को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे, सब कर फूटे। अर्थात भगवान का ये वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। इसमें चंद्रवंश तोंडमान नाम से
एक राजा प्रसिद्ध है, वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हुई। 5 वर्ष की अवस्था, जैसे ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में भगवान के प्रति भक्ति हो गई, अर्थात वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता और सूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि से थे। विवाह होने पर उन्होंने पांडव के नरेश की सुंदरी पुत्री पद्या के साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवर कन्याओं को भी वे विवाह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। मैं और अन्य देशों की कन्याओं को भी विवाह दिया, शादी करी और इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति वो सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडवान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के सभी शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक युद्धपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। स्वर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम महर्षि सुख के पास गए और उन्हें प्रणाम कर सुख माने महर्षि वेंकटेश्वर पर माने रिसीवर सुखी सुख के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो बाबी विमोद के आकार में खड़ी हुई जी। मिट्टी का, जैसे वाल्मीकि जी पे मिट्टी चढ़ गई थी ना, इस तरह से वो रेणु देवी को देखा जो वाल्मीकि वाणी और विमोद पर मिट्टी के द्वारा और के आकार में खड़ी हुई थी और उनको प्रणाम करके वीर तोंडवान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रखता हुआ, तोता श्रीनिवास हमारे राम जी का नाम रखता हुआ, हरि का नाम रखता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। वेंकटाचल पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी आगमन की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडवान ने भी उनका आदर करके उससे पूछा, हे बनेचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया था? हे बनेचर, हे वन में विचरण करने वाले सेवक, आपने पंचरंगा तोता आया हुआ देखा था क्या? क्या तुमने उसे देखा? वो श्रीनिवास निवास की रट लगा रहा था, बताओ वो किधर गया? वो श्रीनिवास निवास की रट लगा रहा था, कृपया करके बताएं वो किधर चला? बलचर बोला, महाराज वो 5 रंग वाला सुख भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। वो 5 रंग वाला तोता जो श्रीनिवास बोल रहा है वो भगवान को अति प्रिय है। उसे श्री देवी और भूदेवी पाल पोष कर बड़ा किया है। वो सदा भगवान श्री हरि के पास रहता है और
स्वामी पुष्पकनी के तट पर भगवान के समीप विचर्जन करता है। उस सुंदर सुख को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तब तक आप यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा ने ये संकल्प लिया। तब राजा बोले परिचरे, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन के दर्शन करने के लिए चलूं। मैं पेड़ के नीचे, मैं भी आपके साथ भगवान के दर्शन करूंगा। मुझे वेंकटा चल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की ये बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित समा के भात बनाकर आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वो भगवान के समीप गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद ने स्वामी पुष्पकनी के तट पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया और उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम, अलसी के फूल की भांति, अलसी का फूल किसने देखा है? अलसी का फूल, अलसी का फूल। अब समझ लो भाई, अब तो किसान है पक्के। अलसी देखिए, श्याम माने नीला होता है लेकिन वर्ण श्याम जैसा। श्याम देखिए, अलसी की बात चल रही है तो अलसी के फूल में रंग तो वही होगा जो अलसी के अंदर होगा। श्याम वर्ण हमें नीली वस्तु की अभी होता है कि गिरे गिरे और डार्क गिरे, ब्लू और डार्क ब्लू, अंतर करें व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट, व्हाइट ऑफ व्हाइट थोड़ा मतभेद। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसे ही माने आप ये होता, ये माँ पहने ये एकदम व्हाइट ऑफ व्हाइट है, ये हमारा भैया थोड़ी सौ फीट ये मतभेद। ठीक है, अर्थात महाराज राजा तुम्हारा राज निकटतम होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा का प्रसाद बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुण्य सुख मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महत्व बताएं जिसमें कमल खिलते, उस सरोवर का महत्व बताइए। तब श्री सुख मुनि ने कहा, राजन, ये कमल सरोवर नामक तालाब सब पापों का नाश करने वाला। कमल सरोवर में श्री हरि का निवास है। भैया कमल खिलते हैं, वहां कौन सा निवास है? श्री हरि का निवास है। कीर्तन स्मरण और स्नान करने से वो मनुष्य को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला भी होता। जो कीर्तन करे, उसमें स्नान करे और भगवान का भजन करे, वो लक्ष्मी का प्रसाद मिलता है। देखिए, दैन हर कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे त्रासे नीचे नैन। मैंने कई बातें सुनी है, शिकायत करी है, बोले अभी तो भगत जी नौकरी करते हैं तो नौकरी में से गाड़ी कमाई में से लगा रहे होंगे। भाई क्या कहे? उस समय कहते नहीं, ये बैठे कब भैया भी यही बैठे होंगे, दूर नहीं है और कहीं नहीं होगी तो सुना तो। अब तो नौकरी से ही बैठ के तो कोई इनकी चक्की भी नहीं चल रही, फिर भी कहा दैन हर कोई और है और देता है दिल रैन। अरे लोग भरम हम तक करे तासे नीचे। मेरे पे कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है, अरे मशीन तो कोई दूसरा ही लगा के बैठा। सच्चे दरबार की वो कभी बंद नहीं होगी। धर्म की चक्की, अगर धर्म पे आप चलने वाले हो तो मैं कहता हूं कि चक्की
की पक्की होती है, वो दुधारी गाय होती है। अगर दुधारी गाय पर तुम्हारा पाप रूपी भौवा लिपट गया तो नष्ट हो जाएगा। जहां चितवा हुआ थी, प्रभु को ही तो कहना, प्रभु जी आपका काम है, आप ही संभालो, आप ही व्यवस्था करो। और कोई ना कोई श्री हरि के नाम से कोई खड़ा हो। भक्तों पे संतों पर कोई तिजोरी नहीं होती, उनकी तपस्या में तिजोरी होती। उनकी बाणी की तिजोरी, वो जिससे बाणी डाल देंगे वहां से तिजोरी खुल के चली आएगी। आपका काम खराब। कौन सा? सत्य काम, शुभ काम, कल्याणकारी काम, मंगलकारी काम, केवल अपने लिए नहीं, निजी के लिए नहीं। वो पाप आप चल के तो देखो। अरे आप हम कभी सोचने लगते हैं कि देखिए सब चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। चल रहा है, जब उसका विश्वास है तब चल रहा है। आप उसके बन के बैठ जाएंगे, आपकी तिजोरी भर देंगे। आज आप पर रुपया बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, थप्पी लगा के बैठे हो, आप समझ लो कि आप चले गए महाराज, इस पर सांप लौटेंगे, सांप। अरे भैया धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, बेटी भांजी की शादी कर दो, किसी बेटी की शादी कर दो, गरीब की शादी कर दो, सब कहीं न कहीं कर दो। जब आपकी गठनिया बैठ के ये किसी के काम नहीं। राजा रजवाड़े चले गए, जब तक प्रजातंत्र नहीं आया राजाओं ने राज किया, लेकिन वो सोचते रहे कि हम इस संपत्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। शासन ने सारी संपत्ति हैंडओवर कर दी, सारे किले महाराज मारे हैंडओवर। अगर यहाँ कुछ और करके चले जाते जनता के लिए, आश्रम बना जाते गरीबों के लिए, वो बना सकते थे, लेकिन उसी बीच में ब्रिटिश अंग्रेज लुटेरे आए, वो लूट के ले गए। उसी बीच में मुगल आए, बचा हुआ वो भी लूट के। यह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। 15 अगस्त आ रहा है, अगले मंगलवार, अगले संडे, रविवार, क्या 15 अगस्त क्या पर्व भी तिरंगे झंडे के सम्मान के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ मनाया जाता है। अगर आपका टाइम हो तो निश्चित आए। राष्ट्र ध्वज हमारी शान है, आन है, हमारे राज्य का चिन्ह है, प्रतीक है, प्रतिबिंब है। इसलिए मैं आपको उसके लिए यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और पूजा का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म, देखिए क्या बात कही, या सत्य अहिंसा हमारी लड़ाई में, या सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है, भारत से बढ़ के हमारे बड़े भाग्य कि भारत जैसे देश में हमको जन्म मिला। अर्थात मैं कथा की ओर आता हूं, इसलिए अपना
सुखमुनि का ये वचन सुनकर राजकुमार ने मारा कमल सरोवर में स्नान भी कर डाला। पिता ने तोंडमान की 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया। मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। केवल राजनीति से ही देश नहीं चलाया जाता, धर्म की नीति से भी देश को चला सकते हैं, जो आप इस समय चला सकते हैं। अरे जामत धीरे कहीं कचू राजनीति से राजनेता तो ठगिया है। इस समय के राजनेता कलयुगी नेता ठगिया है। सारे नेता नहीं, लेकिन ज्यादातर नेता हमको ठगते हैं। अभी चुनाव का टाइम आ जाने तो नेताओं की भरमार आपके गांव में, गली में, रोड पे लग जाएगी। चुनाव करके गए, जब से राजनेताओं ने तुम्हारी खबर ली है, कोई खबर नहीं। लेकिन ये धर्म वाले की राजनीति है, ये धर्म नीति है, ये धर्म नीति हमेशा जिंदा रहे। अगर धर्म नीति चली जाए तो इस संसार में हाहाकार मच जाएगा। क्या बात है? राजनीति नहीं, देश को धर्म नीति के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। भाई ज्यादा आप सत्य के साथ हैं कि असत्य के साथ? चलो मुझे उसका जवाब दो पक्का। और कोई डर पाने वाला हवाल आ जाए, कोई राजनेता हवाल, तुम उसके पीछे लग जाओगे। अरे महाराज मैं जानता, कहना अलग है और करना अलग है। इसलिए मैं कहता हूं कि वचन देने से पहले सोच लो, धर्म के साथ डटे। धर्म नीति सबसे बड़ी है, राजनीति तो क्षणभंगुर है। आज कोई है, कल कोई, लेकिन धर्म सदैव था, है और रहेगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती। अभी राजनेता को आ जाए तो महाराज छही तुम देखो हवा लगे नारे, आप 4 लगे से दौड़ लग जाएगी। चलो राजनेता और ये धर्म नेता और ये संत नेता, ये महापुरुष नेता, आप जैसे त्यागी बैरागी महापुरुष, ये ना कोई देखने को नहीं है। काय का सुने आए का यार। अब कुछ कहने वाले भाई, कौन सी कथा चली? कथा में आनंद आता है, हम नहीं जा पाए, हमसे कथा चूक गई यार, हम नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसे भी दिखते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे कहा कर दी यार, ठीक है। अब पानी ये कह के बंद करा तो बहुत रह गए। बहुत भर को पानी जितना जो पारे, फसल पीली पड़ गई, पिनोरा बिल्कुल पीले पड़ गए, उड़न सूख गई, तिली पीली पड़ गई। अब चिंता में हो सकता हूँ, तिली पीली पड़ गई, पानी ज्यादा पड़े नहीं तो भावे पड़ जाता। तिली तो पीली ना पड़ रही तो तुम पीने जरूर पड़ रहे। बड़ी मुसीबत है, भगवान क्या करे और क्या न करे। अबे कछु कह रहे कि नहीं, अब तो मैं बंद रह जाए। अच्छा पढ़ ले दो ना मेरे भैया, जब मन भर ले। अरे फसल एक ही तो जागी ना, लेकिन पृथ्वी माता तो कर जागी, जब पानी पीने को तो बनो रहेगा। भाई न खाद नाज नहीं मिल पाओ, नहीं मिल पाओ। गेहूं तो धरे होंगे, बिना पीस पीस के खाओ। चना बाजरा ही तो नहीं मिलेगा, दाल तो धरी होगी, चावल धान तो है नहीं। भाई धान चावल तो है नहीं बरसात में, तो चावल तो मिल जाएंगे ना। अरे एक फसल नहीं मिली, अगर तिली नहीं मिली तो क्या है जाए, बाजरा नहीं मिले तो ज्वार मिल जाए। धीरे माने हम उतावले, भगवान से भी कहते चैलेंज कि पानी पर बोले बंद, तो भगवान तुम्हारा गुलाम थोड़ी है।
तो तुम कह दोगे कि तुम्हारी हुकूमत बात चल रही है। अरे हुकूमत वो तो जगत का राजा है, हुकूमत तो उसी की चलेगा। जब तुम रोती हो, तब गिड़गिड़ाती हो, तब ऐसे करती हो, तब भगवान दया कर देता कि ये तो भिखारी है भाई, चलो दे दो इनकी छुट्टी। भगवान दाता, हम सब भिखारी हैं। हम भीख मांगने लगते, नेक में तुम चाहते, नेक में तड़पड़ा जाते। अरे कुछ सहने की शक्ति भी रखते। हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं है। कई जगह तो बाढ़ आ गई, घर परिवार, पशु चौपे, खेत खलिहान, दुकान मकान सब नष्ट हो गए। भाई गोपाल और परम तो गुजरे सच्चे अब मेरे रूप से थोड़ी बस ऐसे आनंद नहीं रहा है ना। वही जो राम रच राखा, को कर तरक बराबर साखा, असकय लगे जबर हर नामा, गई है सती व्यापक बोले वही है जो भगवान चाहता। हमारे आपके बस में कुछ नहीं है। हाँ जी जरूर कह रहा हूँ कि कल के बाद से थोड़ा सा मौसम सूखा हो जाएगा, ठीक है। अपनी जुताई उताई कर लीजिए, अपना कच्ची दोनों समेट ले भाई, है ना। अपने मने हरियाले, कपड़ा सुखा ले, कथरी बिछोना सुखा ले, गद्दा बद्दा कीड़े है गए इन्हें घाम में निकाल। जी हरी लीला बात। महाराज सुकुमनी का ये वचन सुनकर राजकुमार कमले सरोवर में स्नान कर लिया। महाराज आप समझ सकते हैं, तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज अभिषेक कर दिया। बोले मेरा पुत्र तो भक्त है, भक्त। 3 वर्ष के लिए युवराज बनाए कर देख लेगा, वो राजा के लायक नहीं। मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न करने की योग्यता है। केवल राजपाट मंत्री बनने से ही नहीं, आप धर्म नीति से भी प्रजा को प्रेम कर सकते। जैसे इस समय जो चल रहा है, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण ब्रह्म भक्ति है। ब्रह्म भक्ति, अगर हमारे अंदर ब्रह्म भक्ति है तो इससे बड़ा पराक्रम और कुछ हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र को राज अभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा पद को चले। अपने पुत्र को राजगद्दी पर आसीन करके वो राजा सुबीर वन में चले गए। तोंडामान से ये विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज किया था। मन देखिए, राज भी धर्म से चलता। हम मंत्री बन जाए, प्रशासन के किसी बड़े ओहदे पर बैठ जाए, लेकिन वहां भ्रष्टाचारी बड़े पद मंत्री बन जाए, हम जनता का जो वहां से फंड आता है जनता के कार्य के लिए, जनता के कल्याण के लिए, अगर उसमें से हम परसेंटेज लें। आजकल क्या चल रहा है, ये सारा जो जितना भी फंड आता है ये ब्लॉक में आता है, ब्लॉक में, पंचायत में आता है। पंचायत ब्लॉक आप उनके बंदरबांट होते हैं, आप जानते हैं, मेरे बताने से नहीं, आप सब जानते हैं। अगर वो पूरा पैसा विधिवत लग जाए तो मैं कह रहा हूं कि ये डम्बर की रोडों में गड्ढे हो गए, ये गड्ढे कभी हो ही नहीं। अभी मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, ग्वालियर में करीबन 60-70 रोड खत्म हो गई और 60-70 रोड के लिए 90 करोड़ रुपया का फंड नगर निगम आयुक्त ने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है।
माने 100 करोड़ रुपया चाहिए अब हमें क्या के लिए? अपने मोटे पेट कर लिए। मोटे पेट कैसे होंगे अब आप समझ नहीं पा रहे हो। इतना फंड आएगा, रोड बनेंगी तो रोड में ये गुंजाइश छोड़ी जाएगी कि पानी फिर पड़े तो फिर गड्ढे हो जाए तो फिर फंड ले लें। ठेकेदार का फंड, अधिकारियों का फंड बट गया, लीपा पोती करी, बाकी जो कचौड़ तो दिमाग में लग गया। भारत में से कोई कह देगा क्या? तो ये शासन का पैसा, ये जानते हो ना, जो बड़ी बड़ी कार वाले, मोटर आपने देखे होंगे, लाल बत्ती वाले, बंगले में जो बैठे होंगे, आप देखो बंगले वालों की ऐसे, जैसे आप जाओगे ना मिलने के लिए, जबकि वो साधारण घरों से आए, आप उनसे मिलने जाइए, कौन है, क्या काम है, क्यों आया है, अरे उनसे बोलो अभी नहीं, दफ्तर में बात कर। अच्छा कोई वैसा पहुंच गया हमारे लिफाफे वाला, कौन है वो? अच्छा वो आए, आप समझ सकते हैं हमारा भी संसार कैसे माने चल रहा है। अगर ये भक्ति का मार्ग हमारे साथ न हो, ये भक्ति नीति न हो, धर्म न हो, आप जैसे त्यागी बैरागी, आप जैसे कथा श्रोता न हो, कथा वाचक न हो, आप जैसे भक्त संत महात्मा महापुरुष इस संसार में न हो, मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा सीएम न हो। मैं केवल मैं दो आदमी को जानता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं पहचानता। मोदी कमंडल छाप, योगी कमंडल छाप, बाकी मुझे किसी पे विश्वास नहीं। बाकी जितने भी है मुझे किसी पे विश्वास नहीं। अब वो क्यों नहीं है? मैं ये कहूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े हाउस, फार्म हाउस, तमाम ये कहां से आ गए? तनख्वाह में से तो आएंगे नहीं। कचू होगा तामी से बने होंगे। अब मोदी है और योगी है, देख ले, संत है तो प्योर नहीं सकते, न उसको चबन्ने की इच्छा है, न मोदी को चबन्ने की इच्छा है। तो एक ही बात कहूंगा, मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूँ, मोदी योगी को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? ये देश हित में मुझे जानते नहीं है और मैं भी इनको नहीं जानता, मैंने देखा है, पढ़ा है, इनकी कार्यशैली देखी है, मैं इनको सब तरह से परख रहा हूं और मैंने सब तरह से परख लिए। ये देश हित और राज्य हित की बात करते हैं, जो देश हित और राज्य हित की बात करे वो हमारा महापुरुष है। बाकी तो सब जानते हैं। भैया मैं जिंदा हूं कछु दिना, तुम लोग बैठे, अगर निरोगी योगी हट गए तो जब देश में रेवड़ी कैसे बटेगी तुम देख ले, मुझसे पतला। और दोनों ने हटाने के चक्कर में बैठे, दोनों। इसलिए महापुरुषों को हमेशा ध्यान में रखना। वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उनकी कार्यशैली, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव, जन कल्याण के प्रति उनका जो कार्यशैली है, आम आदमी की बात करते, गरीब आदमी की बात करते, भिखारी तक की बात करते, जन कल्याण की बात करते, उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं। और जिनके पास अपने लिए कुछ नहीं है वो हमारे लिए सर माथे पर है, अपने लिए सब। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर करतारे, संत बिहक बुरा बनहारे, राम कथा सुंदर करतारे, राम कथा कल बिटक उठाए, सागर सुन
करेंगे पाना राम कथा देव संत कीन भवानी महादेव सबका बखानी हो जय जय राम कथा संग सती जग जन भवानी और ऋष पूजे अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, चूंकि महादेव बाबा की कथा मुझे कहना है, श्रावण मास है और महादेव बाबा का समय है और इस समय महादेव बाबा इस मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं साक्षात, और इसी दरबार में कहीं न कहीं वो कथा का भी सेवापान कर रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर अगस्त मुनि आश्रम में माता सती के साथ कथा सुन, अगस्त मुनि आश्रम में कथा सुनने के लिए आई थी। उस समय कौन थी? जगत जननी। उस समय अगस्त मुनि आश्रम में रहकर भगवान शंकर के साथ माता सती ने कथा सुनी। कहीं तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन तहां रहे गिरनाथा, और मुनिसर बिना मान त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। कुछ दिन रहे, कथा सुनी, लेकिन माता सती ने तर्क वितर्क प्रारंभ कर दिए। भगवान शंकर ने अगस्त मुनि से विदा ले ली और कहा, बोले मुनिवर मुझे आज्ञा दीजिए। कौन? संग सती संग चली दक्ष कुमार। कहीं तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन तहां रहे गिरनाथा, मुनिसर बिना मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए, किसी के बहकावे में मत आना। आप आए तो जगत जननी है और आप पिता माँ हैं। अगर आपने कथा नहीं सुनी तो फिर आप पलट जाओगे, आपका नाम लिया जाएगा। दक्ष कुमार चतुर की चतुराई करना, चतुराई दे दी, इसलिए चतुराई हरि कथा में चतुराई का कोई काम नहीं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कथा कोई भी कहे, उल्टी कहे, सीधी कहे, कथा का स्वरूप तो वही है ना। कथा भाई जिसको जितना ज्ञान है, अनुभव है, वो वही तो बात बोल पाएगा ना। कोई संपूर्ण ज्ञान तो उसके अंदर है नहीं, और संपूर्ण ज्ञाता इस संसार में कोई है ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा, हुई वही जो राम रच राखा और को कर तरक बढ़ावे शाखा, अस कहे लगे जपन हरिनामा देंगे सती जापन सुख था। भगवान शंकर ने कहा कि मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, सती से रार करता हूं तो मेरी चलिए। भगवान शंकर ने अनुमति दे दी।
जाओ, तुम्हें मेरे इष्ट रघुनाथ के प्रति अगर ईर्षा और द्वेष और शंका हो गई है तो निश्चित जाकर उनकी परीक्षा। लेकिन सती जैसे जाए मोह मोह ब्रह्मभारी करियो जो जतन विवेक विचारी, चली सती सिर्फ आयो छपाई और करो विचार करता। देवी सती मेरे गुरु की परीक्षा लेने जा रही हो, विवेक से काम लेना, जल्दबाजी मत कर। वो लीलाधारी है, वो श्री हरि है, वो अवतारी है, वो उनकी सीता कोई नहीं है, वो तो लीला कर। लेकिन सती कहा माने यहाँ सम असमन अनुमाना। जब सती चली गई, यहाँ भगवान शंकर यहाँ सम असमन अनुमाना, दक्ष सुता को नहीं कल्याणा, मोरे कहने संशय जाई और विधि विपरीत भाई। मैंने लाख समझाया, लाख प्रयास समझाने का किया, लेकिन मुझे कल्याण नहीं दिखता। इस समय विधि विपरीत है, कुछ अनंत होने वाला। महाराज अब सती को तो परीक्षा लेनी थी। माता भगवती सीता का स्वरूप धारण करके और भगवान के सम्मुख प्रकट हो गई। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कहने सकत अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत पद धीरा। प्रकट हो गई, सीता का रूप धारण करके प्रकट हो गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान की बात तो बाद में आएगी महाराज। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कहने सकत अति गंभीरा और प्रभु प्रभाव जानत। प्रभु के प्रभाव को लक्ष्मण जानते थे, इसलिए बड़े भाई के सामने बोले नहीं। सती भगवान के सामने पहुंच गई, हाथ पार प्रभु कीन प्रणाम। भगवान राम के सन्मुख पहुंच गई सती, सड़क के चल के हाथ पार प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन भगवान की मैं हवान बताती हूँ तो भगवान शंकर प्रसन्न हवान उठ जाएंगे। महाराज सती देख रघुवीर प्रभाव और भयवश सिमसन कीन द्वाऊ। अरे कछुआ परीक्षा लिए गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। मन कोई परीक्षा, मैंने तो आपकी नहीं, उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। भगवान शंकर ने जब ये बात सुनी सती की तो भगवान शंकर ने कहा, सती जो तुम कहा सो निशान हुई। ये देवी सती तुम जो कहती हो ऐसा ही, जो तुम कहा सो निशान हुई। मेरे मन प्रतीत सोई, तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती को कीन चल सकता। भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र को खोल के जब देखा तो सती ने जो सीता का पिक्चर स्वरूप बनाकर भगवान की परीक्षा ली थी, वो पूरी पिक्चर सामने आ गई। और भगवान शंकर के सामने जैसे ही आई, भगवान शंकर अचंभित हो गए। सती तुमने अनर्थ कर दिया, सती तुमने अनर्थ कर दिया, ये तो अर्थ कर दिया। मेरी देवी माता सीता का स्वरूप धारण तुमने किया, जानती हो तुमने कितना बड़ा पाप कर डाला। सीता सती आज से तुम भी मेरी सीता माँ के बराबर, मैं इसी पर तुम्हारा त्याग करता हूं। और भगवान शंकर ने एक ही क्षण में सती का त्याग कर दिया महाराज, और आकाश कैलाश पर्वत की ओर कूच कर दिया। सती जान गए कि मेरे स्वामी मुझसे रूठ गए, रुष्ट है इस समय। सती चली जा रही है चिंता में। भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचते हैं, सती के समक्ष से अपना आसन उठा के अलग धारण कर लेते हैं। सती से बात नहीं करते, आसन पर विराजमान हो जाते हैं, आसीन हो जाते हैं, सांस को खींचते हैं, नाभि में लाते हैं, नाभि से हृदय में लाते हैं, हृदय से इस ब्रह्मांड में लाते हैं, और ब्रह्मांड से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और जब भगवान शंकर ब्रह्म में लीन हो गए, 87,000 वर्ष की समाधि, शंकर भगवान की जय। 87,000 वर्ष, 87,000 ईयर, 87,000 वर्ष। सती कांप गई। मैंने जो गलत किया था, देखो जो गलत हो, चाहे देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, गलत का दंड तो भोगना ही पड़ता है। जब देवी देवताओं को भोगना पड़ता है तो मनुष्य की तो बात। 87,000 वर्ष की समाधि माता देवी सती से अलग करके लेनी भगवान शंकर ने। युग बीत गए,
सदियां बीत गई, भगवान शंकर उठने का नाम नहीं लेते। सती सामने खड़ी खड़ी बैठी बैठी केवल प्रतीक्षा करती, 87,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही कि मेरे प्रभु जागृत अवस्था में कब आए। 87,000 वर्ष का युग, कई सदियां बीत गई, लेकिन वो क्षण नहीं आई कि भगवान शंकर जागे। चलो वो क्षण आ गई, भगवान शंकर कुछ हिले डोले। देवी सती ने जाना कि मेरे प्रभु जागृत अवस्था में आते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी सती और भीतरे लगी, भगवान शंकर जागने का नाम नहीं लेते। वो क्षण आ गई जब भगवान शंकर जागृत अवस्था में आए। जागृत अवस्था में आए तो 87,000 वर्ष तक तपस्या के लिए भगवान समाधि में चले गए। किसके लिए तपस्या, किसके लिए? ये इतनी बड़ी समाधि भी थी। कौन नाम था, कौन सा नाम? कह राम नाम शिव सुमिरन लागे, जब जाग गए तो सती भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी, अपना सर रख दिया और फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी बाबा शंकर से, ओ बाबा तो एक आई तो करनी इधर सतिया से जागे रही, का ये महापर्व हमारी माता बहन बेटियों के लिए भी ये साक्षात बहुत बड़ा महापर्व। झूला जल गए, हर बहन को अपने भाई का इंतजार और भाई को अपनी बहन का। इस समय और बढ़िया इंद्र देवता की कृपा और रुमझुम वर्षा और ऋतु में भी परिवर्तन, सावन का महीना और पवन करे शोर। ये सावन के महीना में हवा भी बहुत हल्ला मचाती है महाराज, इसको कोई नहीं जान सकता। इसलिए इस सावन के महीना में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें।
और बिल्कुल व्रत धारण करें। आपने सावन के महीना में कोई भी हरकत की संसारी तो आप पकड़े जाओगे और भगवान शंकर आपका कान भी बैठ जाएंगे। इसलिए आप बच के रहिए, क्योंकि भगवान शंकर इस समय मृत्यु लोक में 1 महीने के लिए अपनी ससुराल, माने ये पृथ्वी भगवान शंकर की ससुराल है, और इसमें वो 1 महीने के लिए अपनी ससुराल में घूमने के लिए आए, प्रकृति का हाल जानने आए। और पृथ्वी माता ने भगवान शंकर के लिए संपूर्ण श्रृंगार कर रखा, हरा भरा श्रृंगार, जल हरी भरी। इस समय सारे पुष्प और वनस्पति हरी भरी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की कोई चूक मत करना। और ये सावन के महीना में तो बात ही अलग हो जाती है। महाराज के झूला तो पड़ गए अमुना की डाल पे जी, अमुना की डाल पे जी, संगे की सहेली पहला ऐसे कही रही जी, संगे की सहेली पहला ऐसे कही रही जी। जब बहना को श्रावण मास में अपने भाई की याद आती है तो कैसे कहती है, अब सुधी आई मैया जाए पीर की जी,
बेटों के लिए, सभी के लिए मैंने अपने हृदय की बात आपके सामने रखी है। मुझे आता तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही मन से बना के मैंने कुछ पंक्तियां, कुछ मेरे अंदर के हृदय के भाव थे, मैंने बहनों के लिए और भाइयों के लिए अर्पित समर्पित की है। मेरा सभी से अनुरोध है कि ये रक्षाबंधन का त्योहार महापर्व है। रक्षाबंधन माने अपने भाई को अपनी बहन जब राखी बांधती है तब रक्षा का वचन दिया जाए। ये परम पवित्र त्योहार है, इसलिए मैं सभी को अभी से इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। मैं अभी अगले मंगलवार को जी आपका दास, जी आपका सेवक भगवान की कथा को लेके आपके चरणों में पुनः हाजिर होगा। अगर आप चाहें तो मुझे अनुमति आज्ञा दें। इसके पश्चात भगवान की आरती भी है। मैं एक भजन के साथ बस उसको प्रारंभ दे। ओ वृंदावन धाम अपारे लटे जाना तेरा, ओ वृंदावन धाम अपारे लटे जाना तेरा, लटे जाना तेरा, लटे जाना तेरा, ओ वृंदावन धाम अपारे लटे जाना तेरा, अपनी वाणी को बात को मैं विराम देता हूँ। आपको सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपकी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है। इसलिए मैं भी बोलता रहता हूँ, आपके सामने कथा कहता रहता हूँ। आज्ञा, अनुमति। 15 अगस्त अगले संडे को, अगले रविवार को 15 अगस्त का महापर्व बाबा के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बस तो अभी रविवार को पड़ रहा है। अगले रविवार को इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में हम आप सब फिर एकत्रित होंगे और बढ़िया राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे, राष्ट्रीय गान गाएंगे और मंगल कामना इस देश के लिए करेंगे। हमारा देश अमर रहे, हमारा देश अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ कि आपका दास, आपका सेवक आपके चरणों में
भगवान की कथा को लेके फिर हाजिर होगा। जब